Next topic is work. Work is defined dW, work done by the force in very small displacement, F vector dot ds vector. F क्या है? फोर्स, ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसके इक्वल आता है, दैट इज इक्वल टू F इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा. जो वर्क की वैल्यू है, वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री. This will be negative when theta is greater than 90 degree. This will be 0 when theta is 90 degree. Clear? Now, work done by constant force. Work done by constant force. W equal to force vector dot S vector. S is the displacement, clear? F is the displacement, force, F vector, ये वर्क आ गया. तीसरा केस, अगर वेरिएबल फोर्स है, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, work done by variable force, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन dw दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट ds वेक्टर. इस तरह से वेरिएबल फोर्स का वर्क निकाल सकते हो. If force is acting on a body in a straight line, मान लीजिए फोर्स एक डायरेक्शन में लगा हुआ है, एक्स एक्सिस के अलोंग लगा हुआ है, बॉडी इज ऑल्सो मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस. इन दैट केस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ गिवन है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स हमने इधर ले लिया, ग्राफ किसी भी टाइप का आ गया, मान लो ऐसे आ गया. अगर मैं यहां पर कोई स्ट्रिप लेके देखूं, स्ट्रिप की थिकनेस कितनी आएगी? dx, और इसकी विड्थ f के इक्वल आएगी. एरिया ऑफ द स्ट्रिप दिस विल बी इक्वल टू f dx. इससे क्लियर है इट द वर्क डन इन द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx बाय द फोर्स f. अगर इसको इंटीग्रेट करें विद इन लिमिट्स, तो ये किसके इक्वल आएगा? एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये वाला एरिया. मान लीजिए दैट पोजीशन बी एक्स और ये पोजीशन मान लीजिए x2. क्लियर? अगर मैं इस पर एरो ऐसे लगाता हूं, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इस तरह से है, x इंक्रीज कर रहा है, तो वर्क विल बी पॉजिटिव. दूसरा केस अगर मैं कंसीडर करूं ग्राफ से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरह से है, ग्राफ से डिक्रीज कर रही है एक्स की वैल्यू, तो वर्क डन बाय द एफ ऑन द बॉडी विल बी नेगेटिव. एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस नेगेटिव आएगा. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ है उसका जो एरिया वो क्या बताएगा?
वर्क डन बाय द फोर्स। कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा ये पॉइंट क्लियर करिए। अगर पोजीशन बढ़ रही है, फोर्स भी पॉजिटिव है, उसी डायरेक्शन में है, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अगर एक्स डिक्रीज कर रहा है और फोर्स पॉजिटिव है, वर्क डन विल बी नेगेटिव। इस तरह से एफ एक्स ग्राफ से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। क्लियर? लेट अस डिस्कस सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन these concepts of the work। मान लीजिए a body is displaced from the position A to position B। coordinates of these points are given x1 y1 z1 B के coordinates, ये है। सपोज फोर्स इज एक्टिंग इन एनी डायरेक्शन, लेट फोर्स बी एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इस फोर्स के अंडर ये बॉडी ए टू बी डिस्प्लेस हो रही है। तो फोर्स कैसा है यहाँ पर? कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट हमारा ए बी वेक्टर आएगा। डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। नाउ जो वर्क आएगा कांस्टेंट फोर्स के लिए, इसको मैं एस वेक्टर मान लेता हूँ। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्लियर? एफ की वैल्यू रख दीजिए और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। यू विल फाइंड एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। क्लियर? डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, आई कैप डॉट आई कैप इज 1, आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप इज 0। सो दिस विल बी इक्वल टू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x2 माइनस x1 प्लस एफ वाई y2 माइनस y1 प्लस एफ जेड z2 माइनस z1। क्लियर? ये वर्क आ जाएगा टू डिस्प्लेस बॉडी फ्रॉम ए टू बी। ओके ओके, लेट अस डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम, जिसमें आप देखेंगे एक फोर्स कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा और उनका वर्क कैलकुलेट करना है। मान लीजिए इट इज फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर। क्लियर? ये फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर है। A block is here at the top position. स्फेरिकल बॉडी है, रेडियस मान लीजिए आर, अंडर ग्रेविटी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया यहाँ से, स्लाइटली डिस्टर्ब, सो इट विल स्लिप। मान लीजिए किसी भी टाइम पर इसकी पोजीशन ये जो रेडियस से पास करेगी दैट एंगल इज थीटा। इसके ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट कर रहे हैं? वन फोर्स इज एम जी, सेकेंड फोर्स इज normal reaction. Only two forces are acting on this body.
इसमें से mg कांस्टेंट है एंड नॉर्मल रिएक्शन इज चेंजिंग. तो लेट अस कैलकुलेट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड mg फ्रॉम पोजीशन A टू B. डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? आप डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख सकते हो, वर्टिकली डाउनवर्ड इतना और हॉरिजॉन्टल ऐसे, और नेट डिस्प्लेसमेंट आप इस तरह से दिखा सकते हैं. मान लीजिए एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस. ए टू बी डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू r1 माइनस cos थीटा माइनस जे कैप प्लस r sin थीटा I कैप. वर्क डन बाय mg, work done by mg will be equal to, because mg is constant force here, so mg vector is minus j cap dot displacement vector, that is minus r 1 minus cos theta j cap plus r sin theta I cap. क्लियर? डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे आप, जे कैप डॉट जे कैप इज 1, जे कैप डॉट का आई कैप इज 0, so that will be equal to minus minus plus, that will be mgr 1 minus cos theta. It is work done by mg. Now normal reaction is variable here. Work done by normal reaction n vector dot ds vector integration, it is work done by normal reaction. ds is along the tangent, it is along the tangent, कहीं भी small displacement tangent के along आएगा, and normal reaction is along the radius, so clearly इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, so this will be equal to integration n ds cos 90. So work done by normal reaction will be equal to 0, as cos 90 is 0. Clear? Let us discuss one more problem based on these concepts. मान लीजिए XY प्लेन में है, ये XY प्लेन में क्वाड्रेंट है, सर्कुलर पाथ, बट क्वाड्रेंट पार्ट दे रखा है 1/4, रेडियस मान लीजिए r, मान लीजिए बीड है, एक बीड है इस वायर में, इसको A से B तक पहुंचाना है. A के ऊपर फोर्सेस किस तरह एक्ट कर रहे हैं जरा ये समझ लीजिए पहले. वन फोर्स इज F1, इसकी वैल्यू F के इक्वल है, इधर ही लगता रहता है हमेशा. बीट A टू B चला जाता है, पर ये फोर्स अपनी डायरेक्शन में रहता है, कांस्टेंट फोर्स है. सेकंड फोर्स इज अलोंग द टेंजेंट ऑलवेज, इसकी वैल्यू मैं F ले रहा हूँ. ये टेंजेंशियल लगता रहता है, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट. और इस बीट का और स्मूथ है सारा, स्मूथ वायर A से B तक डिस्प्लेसमेंट है. सेकंड फोर्स हमेशा B की तरफ डायरेक्टेड रहता है, इस तरह से. मान लीजिए इट इज F3, इसका मैग्नीट्यूड भी F है, मैंने आपको पहले बताया XY प्लेन में मान लीजिए इसको. क्लियर? और दीज थ्री फोर्सेज आर एक्टिंग, रेडियस इज r और A से B तक का डिस्प्लेसमेंट है. और कैलकुलेट करना है मेरा A में यहाँ पर क्या है, वर्क डन बाय F1 निकालना, वर्क डन बाय F2, वर्क डन बाय F3 निकालना.
क्लियर। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए उनके बेसिस पर यू कैन कैलकुलेट इट इजीली। फॉर एग्जाम्पल F1 is a constant force or displacement A to B. Clearly, work done by F1 will be equal to F1 vector dot displacement vector. Displacement vector ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इस तरह से आएंगे इसके कंपोनेंट। ए बी वेक्टर आएगा। अगर मैं इधर ड्रॉ करूं, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर ओ पॉइंट, और F1 की डायरेक्शन किधर है, इधर। तो इसका वर्क इस डिस्प्लेसमेंट के तो नॉर्मल है, 0 आएगा। अगर आप इसको एक्स वाई एक्सिस भी मान लें, देन ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू आर आई कैप प्लस आर जे कैप। क्लियर। देन F1 वेक्टर डॉट, मान लीजिए एस वेक्टर है, एस वेक्टर, तो वर्क डन बाय F1 विल बी इक्वल टू एफ आई कैप डॉट आर आई कैप प्लस आर जे कैप। वर्क डन बाय F1 विल बी इक्वल टू एफ इंटू आर। क्लियर। सिमिलरली यू कैन फाइंड इजीली वर्क डन बाय F2 जो टेंजेंशियल रहता है हमेशा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन हियर। डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इफ वी कंसिडर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dw फॉर F2, क्लियर। F2 के लिए dw आएगा F2 वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये क्लियर करिए। F2 की तरह है टेंजेंट के लॉन्ग, और ds की तरह वो भी टेंजेंट के लॉन्ग। ds इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कल, दैट इज ऑल्सो अलॉन्ग द टेंजेंट। तो दिस विल बी इक्वल टू एफ डी एस कॉस 0 इंटीग्रेटेड, ये आ जाएगा वर्क डन बाय F2 W2। दिस विल बी इक्वल टू, बिकॉज F इज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ds 0 टू पाई आर बाय 2। क्वाड्रेंट की लेंथ कितनी होगी, पाई आर बाय 2। सो दिस विल बी इक्वल टू एफ इंटू पाई इंटू आर बाय 2। तो वर्क डन बाय द फोर्स F2 कितना आया, एफ इंटू पाई इंटू आर बाय 2। लेट अस कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स F3। ओके, let us calculate work done by the force F, which is pointing toward the point B। B की तरफ पॉइंट करता रहता है हमेशा। डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज बीट इज मूविंग along the wire, तो डिस्प्लेसमेंट इज along the tangent, तो वर्क डन वेरिएबल फोर्स हो गया, डायरेक्शन वेरी कर रही है डिस्प्लेसमेंट की भी। So dw equal to f ds cos alpha in this case। डिस्प्लेसमेंट ds इधर आएगा, ds टेंजेंट के लॉन्ग, f b के लॉन्ग, तो दोनों के बीच में एंगल अल्फा आएगा। क्लियर। f ds cos alpha, ds की वैल्यू आर डी थीटा के बराबर आएगी, आर डी थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू एफ आर डी थीटा इंटू कॉस अल्फा। अल्फा एंगल इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाल सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल ये एंगल अल्फा
इट इज रेडियस, इट इज टेंजेंट, ये एंगल आएगा 90 माइनस अल्फा, ये रेडियस आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी 90 माइनस अल्फा, दैट एंगल विल बी 2 अल्फा. So clearly theta plus 2 alpha is 90 degree, alpha is 45 degree minus theta by 2, or you can write it pi by 4 minus theta by 2. So dW will be equal to f into r into d theta into cos of pi by 4 minus theta by 2. Now integrate it. This will be equal to, constant is outside, f into r integration cos pi by 4 minus theta by 2 into d theta. थीटा की लिमिट देखिए, थीटा फ्रॉम 0 to pi by 2. Clear? So this is equal to f into r. देखिए इसका इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन, और कोफिशिएंट ऑफ थीटा बाय थीटा से डिवाइड होगा, मतलब -1/2 से डिवाइड होगा. तो -1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 आ जाएगा ये. क्लियर? नाउ लिमिट्स 0 to pi by 2. If you simplify it, you will get minus 2fr upper limit sin pi by 4 minus pi by 2, this will be pi by 4, minus lower limit, it is pi by 4 minus 0. If you simplify it, sin 0 0 आ जाएगा, minus sin pi by 4 1 by root 2, then you will get 2fr divided by root 2. This is equal to f into r root 2. It is work done by the force F which is pointing towards B, जो F3 था, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा F था. क्लियर? लेट अस डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम. एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है. मान लीजिए हमें निकालना है वर्क डन बाय द फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट 2 to 6 है, 2 मीटर टू 6 मीटर. तो क्लियरली डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में. फोर्स कितना है, पॉजिटिव है फोर्स भी, तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. क्लियर? सो वर्क विल बी पॉजिटिव. एरिया कितना आएगा, ये एरिया आएगा 6 into 4, 1 2 3 4 मीटर, दैट इज इक्वल टू 24 जूल. अगर मैं आपसे पूछूं 6 मीटर टू 2 मीटर में कितना वर्क होगा बाय दिस फोर्स, 6 मीटर टू 2 मीटर, इसका मतलब बॉडी इज मूविंग दिस साइड, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलेगी बॉडी. फोर्स किधर है, प्लस का है, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में. इट मीन्स बोथ आर अपोजिट. एंगल कितना आया, 180 डिग्री. तो जो डेफिनेशन है फोर्स की, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 180 डिग्री माइनस, तो वर्क विल बी नेगेटिव. सो इन दिस केस वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी नेगेटिव माइनस 6 into 4 माइनस 24 जूल. वेरी इंपॉर्टेंट वन. और देखिए अगर मैं पूछता हूं वर्क डन बाय एफ, आपको बताना है
डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर टू 12 मीटर, 10 मीटर टू 12 मीटर में कितना वर्क होगा? तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। और आप देखिए ग्राफ नीचे चला गया, नेगेटिव, फोर्स नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्स इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इट मीन्स वर्क विल बी नेगेटिव। तो वर्क डन बाय फोर्स इन दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी एरिया अंडर ग्राफ, this will be half into base, base is 2, height is -3, so -3 joule. Clear? Okay, if I ask you work done when the displacement of the body is from 12 to 10, 12 to 10 meter, तो 12 टू 10 डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। फोर्स कितना है? नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो वर्क विल बी पॉजिटिव एज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन। क्लियर? सो दिस विल बी इक्वल टू +3 जूल एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। क्लियर? वही सारे कंसेप्ट जो मैंने आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताए थे, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर हो गए होंगे। Okay, let us discuss one more problem based on the concept which we have discussed today. Suppose it is inclined plane, it is rough surface, coefficient of friction is mu, block of the mass m is pulled along the plane up slowly, that is acceleration is 0 and it is moving with very small speed. Important point is it is moving very slow under the action of this force. This force is always along the inclined plane, and I want to find out work done by this force from A to B. Clear? Let this be L, that distance be H, AB equal to S. If we apply the forces acting on it, one is mg, नॉर्मल रिएक्शन, कंपोनेंट्स में अगर ब्रेक करोगे इट इज mg cos थीटा, इधर आएगा mg sin थीटा, बिकॉज सरफेस इज रफ, सो यहाँ से फ्रिक्शन भी आएगा, frictional force will be mu into n, n equal to mg cos theta. Clear? Because the block is moving with slow speed, m is mass of the block, speed is very slow, negligible acceleration, so you can write f equal to mg sin theta plus mu mg cos theta। इसके इक्वल आएगी f की वैल्यू, कांस्टेंट फोर्स हो गया इन दिस केस, तो वर्क डन बाय f विल बी इक्वल टू f वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर f as cos 0। Clear? Let us put value of f, this will be equal to mg sin theta plus mu mg cos theta into s। यहाँ पर sin theta cos theta की वैल्यू रख दीजिए,
sin theta will be h over s, cos theta will be L over s. This will be equal to mg into h over s plus mu mg into cos theta L over s. S will be cancelled by it. This will be equal to mgh plus mu mgl. It is work done by the force F. The very important result, work done by the friction depends upon this displacement. Displacement A to B, work done by friction force depends upon L distance. Work done by gravity will depend upon H because it is constant. Constant force will depend upon displacement along y-axis. Okay. Let us apply this result. इस सिचुएशन में अप्लाई करते हैं. मान लीजिए दो प्लेन बना दिए हमने ऐसे और दोनों रफ हैं. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू है इन बोथ द केसेस. यहाँ भी म्यू है और यहाँ भी म्यू है. ओके. ब्लॉक को स्लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बहुत ही स्लो मूव कराना है. सेम कंडीशन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. मान लीजिए दैट डिस्टेंस भी L1, ये डिस्टेंस L2 मान लीजिए और टोटल L. सिमिलरली आप ये मान लीजिए H1 और इस दूसरा इंक्लाइन प्लेन है, इसकी हाइट H2 ले लीजिए. नेट हाइट मान लीजिए आप H. सो वर्क डन बाय F A to B. मान लीजिए वो पॉइंट है C पॉइंट. वर्क डन अलॉन्ग AC विल बी इक्वल टू, बिल्कुल सेम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. दिस विल बी इक्वल टू mgh1 प्लस म्यू mgl1. इसके ऊपर डिपेंड करेगा. वर्क डन C to B mgh2 प्लस म्यू mg इंटू L2. सेकेंड प्लेन के लिए ये अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू mg इंटू L2 और mg का वर्क ये आ गया. नेट वर्क किसके इक्वल आया? वर्क डन बाय F A to B will be equal to mgh1 plus h2 plus mu mg L1 plus L2. So this will be equal to mgh plus mu mgl. Very good result. It does not depend upon कि एक प्लेन को हमने दो इंक्लाइंड प्लेन में ब्रेक कर दिया. रिजल्ट रिमेन सेम. वर्क डन बाय फ्रिक्शन हियर इज very very important, which depends upon horizontal displacement L. It means इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहे. तो मैं इसको एक और प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर पाथ हमारा इर्रेगुलर है, किसी भी शेप का है, बट याद रखिए रफ है. म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर दिस सरफेस. ब्लॉक को अगेन आई एम सेइंग फोर्स बिल्कुल अलोंग द टेंजेंट एक्ट करता रहता है और इस तरह से एक्ट कर रहा है कि ब्लॉक स्लो मूव कर रहा है. सेम कंडीशन, ब्लॉक की मोशन स्लो है. इफ आई वांट टू कैलकुलेट वर्क डन बाय दिस फोर्स F,
A to B. क्लियरली फोर्स वेरी करेगा डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में, पर रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो वर्क है डिपेंड्स अपॉन mgh, हाइट पर डिपेंड करेगा, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ओनली. तो वर्क डन बाय एफ ए टू बी आप लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू mgh प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन mu mg into horizontal displacement only, that is equal to mgi. The very good problem. Clear? Okay.